अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स। बेसिकली क्रोमोसोम्स लिविंग सेल के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है जो बेसिकली बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही ख़ास ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है। दोस्तों क्रोमोसोम्स एक घर है हेरिडिटरी मटेरियल का। आज हम जानेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल से कि एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बेसिकली क्रोमोसोम्स जो लफ्ज़ है वो दो अल्फाज से मिलकर बना है। सबसे पहला लफ्ज़ है क्रोमा और क्रोमा के मीनिंग है कलर। और अगर हम दूसरे को देखें तो ये सोम्स है। सोम्स यानी सोमा से निकला है। सोमा से मुराद बॉडी। यानी दोस्तों ये ऐसे बॉडीज होते हैं या ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली स्टेनिंग के दौरान डार्क कलर को एब्जॉर्ब करता है। यानी जब हम इसे बेसिक डाइज देंगे तो ये बहुत ही डार्क कलर को एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए दोस्तों इसे कलर बॉडीज कहते हैं, इसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों दीज आर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब दोस्तों बेसिकली जो क्रोमोसोम्स है वो एक कंडेंस फॉर्म है क्रोमैटिन नेटवर्क की। अगर दोस्तों आप क्रोमैटिन नेटवर्क को नहीं जानते तो हमने इसकी बात न्यूक्लियस वाली वीडियो में डिटेल से की थी। तो आप वो वीडियो देखें और आप इजीली समझ जाएंगे कि क्रोमैटिन नेटवर्क क्या है। यानी दोस्तों क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन नेटवर्क की एक कंडेंस स्ट्रक्चर है, एक कंडेंस फॉर्म है जो बेसिकली सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान हम उसे देख सकते हैं। अदरवाइज हम उसे नहीं देख सकते, क्योंकि दोस्तों जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा होगा, एक सेल रेस्ट की हालत में होगा, तो उनमें क्रोमोसोम्स नहीं बल्कि क्रोमोसोम्स की इंस्टेड क्रोमैटिन नेटवर्क पाए जाएंगे। सिर्फ डिवीजन के दौरान ये क्रोमैटिन नेटवर्क क्रोमोसोम्स में चेंज होकर कंडेंस होकर ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। दोस्तों अगर हम मज़ीद जाने क्रोमोसोम्स के बारे में तो बेसिकली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरीज फॉर डिफरेंट स्पीशीज़। यानी दोस्तों डिफरेंट स्पीशीज़ में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो वेरी करेगा, वो डिफ़र करेगा, वो मुख्तलिफ होगा। जैसे हमारे इंसानों का जो क्रोमोसोम्स है वो बेसिकली 46 है, यानी हम में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। दोस्तों अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली क्रोमोसोम्स ये एक यूकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम्स है और ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन के दौरान ऑब्जर्व किया गया है। अब दोस्तों बेसिकली जो क्रोमोसोम्स है इनको एक प्रोटीनेशियस शीट ने कवर किया है, जिससे मैंने ये ब्लैक पेन से ड्रॉ किया है। बेसिकली ये प्रोटेक्शन करता है क्रोमोसोम्स की और इसे पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल ये एक प्रोटीनेशियस शीट है दोस्तों। अगर हम मज़ीद देखें दोस्तों तो ये जो आप देख रहे हैं इनको क्रोमाटिड्स कहा जाता है। एक क्रोमाटिड और दूसरा क्रोमाटिड, और इन दोनों को जब आपस में हम कंबाइन और कलेक्टिवली कॉल करते हैं तो बेसिकली इनको क्रोमाटिड्स कहा जाता है। और दोस्तों ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है जिनमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होंगे, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। दोस्तों जो क्रोमैटिड्स है वो एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं। क्योंकि ये सेल डिवीजन के दौरान सेपरेट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों में बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये दो डिफरेंट डिफरेंट सेल में बिल्कुल एक ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगी। दोस्तों अगर हम मज़ीद देखें तो इन क्रोमेटिड्स को बीच में एक स्ट्रक्चर ने जोड़े रखा है, एक स्ट्रक्चर ने बिल्कुल इनको अटैच किया रखा है और उन स्ट्रक्चर को बेसिकली कहते हैं सेंट्रोमेयर। अब दोस्तों सेंट्रोमेयर बेसिकली क्या है, एक कनेक्शन साइट है क्रोमोसोम्स की। अगर हम मज़ीद देखें दोस्तों तो सेंट्रोमेयर के इर्द गिर्द प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है।
अब दोस्तों ये प्रोटीन्स बेसिकली क्या काम करते हैं, ये एक साइट प्रोवाइड करते हैं स्पिंडल फाइबर्स के अटैच होने के लिए। यानी जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तो जो स्पिंडल फाइबर्स है वो इन काइनेटोकोर पर अटैच होंगे और फिर जो क्रोमोसोम्स है उनको सेपरेट करेंगे, उनको अलग करेंगे। दोस्तों ये तो रही स्ट्रक्चर की बात। अब मज़ीद बात करते हैं फंक्शंस के हवाले से कि क्रोमोसोम्स की बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, उनमें ये क्या फंक्शन करते हैं और क्या एक्टिविटी करते हैं। दोस्तों अगर हम सबसे पहले देखें तो क्रोमोसोम्स आर हाउस ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल्स। यानी दोस्तों क्रोमोसोम्स बेसिकली एक घर होता है, क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस को बिल्कुल ख़त्म किया जाता है। तो दोस्तों जितनी भी हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए और आरएनए वगैरह, दोस्तों वो तमाम के तमाम क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होंगी। और आपको पता है कि डीएनए में हमारे जीन्स प्रेजेंट है जो बेसिकली कोड्स रखते हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है एक न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो दोस्तों ये एक घर की तरह है, यानी इसमें तमाम के तमाम जो डीएनए और जो आरएनए यानी जो हमारी हेरिडिटरी मटेरियल्स है वो तमाम के तमाम किस में प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम्स में। अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें तो व्हीकल फॉर ट्रांसफरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी दोस्तों जो क्रोमोसोम्स है वो बेसिकली एक गाड़ी का काम करते हैं, एक व्हीकल का काम करते हैं। कैसे दोस्तों, आपको पता है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उनके अंदर सिर्फ क्रोमोसोम ही सबसे पहले पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स ही फिर मज़ीद स्ट्रक्चर को डिवेलप करते हैं, क्योंकि इनमें कोड्स प्रेजेंट है। तो इन कोड्स के ज़रिए, इन जीन्स के ज़रिए एक नए ऑफस्प्रिंग में, एक नई इंडिविजुअल में ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिवेलप करेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये एक व्हीकल का काम करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। दोस्तों क्रोमोसोम्स को पावर सप्लाई ऑफ न्यू सेल भी कहा गया है। अब दोस्तों जैसे पावर सप्लाई के बगैर कोई भी जो चीज़ हो वो अधूरा होगा, वो नामुकम्मल होगा, वो स्टार्ट नहीं होगा। दोस्तों उसी तरह क्रोमोसोम्स भी वही फंक्शन करते हैं। यानी क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या है, इनमें जीन्स वगैरह प्रेजेंट है और एक पावर सप्लाई का काम करेंगे। यानी एक सेल में जब जाएंगे, एक न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, तो उन ऑफस्प्रिंग का, उन इंडिविजुअल का जितने भी एक्टिविटीज़ है, अगर क्रोमोसोम्स नहीं होंगे तो वो परफॉर्म नहीं होंगे। तो सिर्फ क्रोमोसोम्स के प्रेजेंस में ही वो हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों इनको पावर सप्लाई ऑफ न्यू सेल भी कहा गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बस एक कमेंट करके। मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।